बोलिए श्री अबल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 278 के आगे से आपको श्री राम कथा अर्थ सहित सुनाता हूँ। भूल चूक से यदि कोई गलती हो जाए तो आप अपना समझ करके और हमें क्षमा कीजिएगा। लखन कहो हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप करि मूल, जय बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमौ सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनो, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होकर लोग अनुचित कर्म करते हैं और संसार के प्रतिकूल चाल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकरिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुर साने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका सेवक हूँ, क्रोध को दूर कर अब मुझ पर दया करो। टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ सकता, आप बैठ जाइए, पांव दुखते होंगे। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़े गुनी बुलाई, बोलत लग नहीं जनक डिराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। तो यह धनुष बहुत प्यारा हो तो उपाय कीजिए, कोई गुणी कारीगर बुलवा कर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। थर थर कापै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़े भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। नगर के नर नारी थर थर कांपने लगे और बोले, छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम जी का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था। बोले राम दे निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। परशुराम जी राम जी पर एहसान रखकर बोले, तुम्हारा छोटा भाई समझकर इसे बचाता हूँ। यह मन का मलिन और कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुनि लक्ष्मण बहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बामल घनसिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचा कर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनाओ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कोमल और शीतल वचन बोले, हे नाथ सुनिए, आप स्वतंत्र से ही, आप स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, तिनहि न संत विदु सैकाऊ, तेई नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालकों का एक ही स्वभाव होता है, संत जन ने कोई दोष नहीं देते,
फिर इसने तो आपका कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बधव गुसाई, मुँह पर करी दास की नाई। कई बेगी जई बिदरिस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। हे गुसाई, कृपा कोप वध और बंधन जो कुछ करना हो दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपकी रस जाए सो जल्दी कहिए। हे मुनि नायक, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाय रस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनेसे। एक कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप करू की नाम। मुनि बोले, हे राम, क्रोध कैसे जाए। तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी दृष्टि से ही देख रहा है। इसके कंठ में कुठार ना माना तो मैंने कोप करके ही क्या किया। गर्भ श्रवय अवनि प्रवने, सुने कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिस कुठार की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी मैं बैरी पुत्र को जीता देख रहा हूँ। बाई न हाथ धैर्य छाती, बा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम बिज फिर सुभाऊ, मोर हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ नहीं चलता जिससे छाती जलती है। राजाओं का घाता पुलाड़ा भी कुंठित हो गया है। विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बेहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया दुसह दुख सहा रही है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठ बाल के हो, कीर्ण चैत जम पर जड़ गे हो। हे मुनि, कृपा करने में आपका शरीर जलता है, क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करेंगे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर चाहता है। बेग करो किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप डोटा। बेसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँख कतौ को नाही। इसे जल्दी आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा पर बड़ा खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं दिखता है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठे, करसि हमारे प्रबोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री राम जी से बोले, रेसठ शिव जी का धनुष तोड़कर हमको ही ज्ञान सिखाता है। बंधु काहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाओ विरामा। तेरा भाई तेरी ही सलाह से कटु वचन कहता है
और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है, युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे। छल तज कर समर से विद्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोहि। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर हमसे युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मारूंगा। परशुराम इस प्रकार कुठार उठाए यह कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर नवाए मन में मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतौ सुधाई ते बड़े दोसु। टेढ़ जाल सब बंधई काहू, बक्र चंद्र महेंद्र सही न राहु। अपराध लक्ष्मण का है और क्रोध हम पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी दोष होता है। टेढ़ा जानकर सबको शंका होती है, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस्ता, यह मन ही मन में कहा। राम कहो रिस तरिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जय रिस जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को दूर करो, आपके हाथों में कुठार है और आगे मेरा यह सिर है, जिस प्रकार सजाए वही कीजिए। और हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। प्रभु सेव कई समर कसे, तजो बेप्रवर रोसु। बेसु बिलो के कहे सिकजो, बाल कहो नहीं दोष लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। स्वामी और सेवक का युद्ध कैसा? हे विप्रवर, क्रोध का त्याग करिए। क्षत्रिय वेश देख कर ही बालक ने कुछ कहा है, इस कारण इस बालक का भी दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, बैलई कहीं रिस बीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, वंश सुबाए उतरते दीना। आपको कुठार और धनुष बाण लिए देख वीर समझकर बालक को क्रोध उत्पन्न हुआ। आपका नाम सुना था पर पहचाना नहीं, इसी से वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया। जो तुम हो त्यो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमो चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। हे स्वामी, आप मुनियों के समान वेश में आते तो यह बालक आपकी चरणरज को सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत ही दया चाहिए। हमें तुम्हें सरबर कसिनाथा, कहो न कहा चरण कह माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसे? कहिए कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ राम मात्र मेरा छोटा सा नाम, और कहाँ परशु सहित आपका बड़ा नाम। देवे कुगुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमोगे अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक धनुष ही गुण है और आपके परम पवित्र नव गुण है। हे विप्र, सब प्रकार हम आपसे हारे हैं, हमारे अपराध क्षमा करिए। बार बार मुनि बेप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु से हसी, तौ बंधु सम बाम लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी ने कहा परशुराम जी से,
बारंबार विप्रवर कहा तो वे क्रोधित होकर बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, में उज्जवल सिंह राजपूत, और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 283 तक आपको श्री राम कथा अर्थ सहित आपको सुनाई है। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य आप बताइए, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। कोई भूल चूक हो गई हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।